तो देखिए, देश की आधी आबादी के लिए आज का दिन बहुत खास है। 23 साल से जिसका इंतजार था वो आज बहस के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की, जिसे पटल पर कर रखा गया, बिल पेश किया गया और आज बहस का दिन है और चर्चा होनी है। बीजेपी, टीएमसी समेत महिला सांसद इस चर्चा में हिस्सा लेंगी। आरक्षण को लेकर के अपनी मन की बात को सदन में रखेंगी और साझा करेंगी, दुनिया को बताएंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार से जिस सरप्राइज की सभी को उम्मीद थी, वो नई सदन में सबके सामने आ गया। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश हो गया। अब इस विधेयक पर आज चर्चा होगी और उसके बाद इसे पास करवाने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा में बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चर्चा की शुरुआत करेंगी, जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री भारती पवार अपनी बात रखेंगी, जबकि तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और काकोली घोष दस्तीदार महिला आरक्षण पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। अपराजिता सारंगी, दिया कुमारी, रीता जोशी, सुनीता दुग्गल, मीनाक्षी लेखी भी महिला आरक्षण पर बोलेंगी। भारत की आधी आबादी के लिए खास पल होगा जब लोकसभा में बिल को पास कराया जाएगा। बिल के पास होते ही 27 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। ऐसे में उस बिल को भी समझना जरूरी है जिस पर चर्चा होने वाली है। बिल का नाम है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने नाम दिया है नारी शक्ति वंदन विधेयक। बिल में जो प्रावधान है उसके मुताबिक लोकसभा और दिल्ली समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी रोटेशन के आधार पर महिला आरक्षण मिलेगा। यही नहीं, भविष्य में रिजर्व सीटें बदलती रहेंगी। सबसे खास बात यह है कि महिला आरक्षण 15 साल की अवधि और परिसीमन होने के बाद आरक्षण लागू होगा। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर लोकसभा में बिल पास हो गया तो लोकसभा में आरक्षण के बाद सीटों का समीकरण क्या होगा। दरअसल लोकसभा में 543 सीट हैं, इसमें से 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। SC ST के लिए कोटा के अंदर ही कोटा होगा, यानी SC के लिए 84 सीटें जो पहले से रिजर्व हैं, उनमें 28 सीट अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जबकि ST वर्ग के लिए जो 47 सीट पहले से आरक्षित हैं, उनमें 33% सीट अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 16 सीटें आरक्षित होंगी। हालांकि कई दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सवाल उठाया है, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती भी शामिल हैं। मुझे कसक है कि इसमें पिछड़ी जाति, ST SC और पिछड़ी जाति के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, मतलब उनको नहीं होगा। और अगर उनको नहीं होगा तो मुझे भय है कि 33% आरक्षण पूरी तरह से एक ऐसे वर्ग को चला जाएगा जो एक प्रकार से नॉमिनेटेड से होंगे। महिलाओं को अगर उनकी जाति के हिसाब से अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो जो आला जाति की महिलाएं हैं, उच्च जाति की महिलाएं हैं, वो पिछड़ी जातियों के, दलितों के और आदिवासी महिलाओं के अधिकारों पे कब्जा कर लेंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।